हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ पुश और स्ट्रेच इन विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज इन इट्स स्टेट। ओके, कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर मीन्स वस्तु पर जो भी धक्का या चोट या फिर खिंचाव लगेगा, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में मोशन को यानी गति को पैदा करने की जो भी क्षमता होगी उसे ही हम फोर्स बोलेंगे। ओके, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और इस साइड एक पर्सन है। ओके, और ये पर्सन जब इस पे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इस ऑब्जेक्ट में मोशन होगा इसी डायरेक्शन में। ओके, तो इससे हम बोल सकते हैं फोर्स। और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, अब बात करते हैं हम फोर्स के 3 टाइप्स की। वैसे तो इसके और भी टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम इसके 3 टाइप्स की बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल। ओके, अब बात करते हैं घर्षण बल की। सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना। और फ्रिक्शनल फोर्स टू सरफेस के मिडिल में वर्क करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। मान लीजिए हम चलते हैं तो ये या फिर दौड़ते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमारी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और ये टू सरफेस के मिडिल में वर्क करता है। सपोज जैसे हमारी स्लीपर्स और अर्थ के मिड में। ओके, या फिर जैसे कार चलती है तो कार जब चलती है तो उसके टायर और रोड के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, कार की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उसे ही हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स का मेन वर्क जो होता है उस सरफेस से प्रॉपर कांटेक्ट बनाए रखना। फ्रिक्शनल फोर्स जितना कम होगा, हम हमारे चलते समय फिसलने की संभावना, फिसलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइकिल में जो टायर होते हैं या फिर कोई भी टायर होते हैं, साइकिल हो या बाइक हो, उनमें एक बेरिंग होती है और उनमें छोटे छोटे से छर्रे पड़े होते हैं। ये क्या होता है, ये उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए। फिर जब वो घिस जाते हैं तो वो क्या होता है, वो रगड़ने लगते हैं, मीन्स उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ओके, तो हमारी जो साइकिल की स्पीड होती है उसमें हमारी जो है ताकत ज़्यादा लगती है और साइकिल की स्पीड कम हो जाती है। तो इसको जो है कम भी किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स अभिकेंद्रीय बल। इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ सो अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स फ्रॉम इट्स सेंटर विच पुल्स इट टोवर्ड्स द सेंटर ऑन द वर्किंग पॉइंट। मीन्स कहने का मतलब है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, मान लीजिए मोशन कर रहा है, ओके, तो क्या होता है, वो उसके थ्रू जो भी फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस सर्कुलर पाथ पे जो भी फोर्स लगता है, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। उस सेंटर पॉइंट से एक फोर्स लगता है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसे ही हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये फोर्स जो है सर्कुलर पाथ पे ही वर्क करता है। ओके, अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मेटल बाय अ magnet is called a magnetic force of the force experienced by a metal in the magnetic field then surrounds it by an electric magnet. This is called magnetic force. Means मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, अगर इसे हम डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फोर्स को जो किसी मैग्नेट के थ्रू किसी मेटल पर लगाया जाता है। ओके, जो किसी मैग्नेट के थ्रू किसी मैग्नेट पर लगाया जाता है।
मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को आपस में जोड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे, ओके। जब हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ेंगे तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स विद्युत चुंबक, ओके। अगर इसकी बात करें तो आप लोगों ने जो है अपने घर में फ़ैन देखा होगा, सभी के घर में फ़ैन होता है, ओके। तो फ़ैन कैसे घूमता है, फ़ैन के घूमने का जो प्रोसेस है वो कैसे घूमता है, फ़ैन में वाइंडिंग्स होती हैं, ओके। तो वाइंडिंग्स क्या करती हैं, जब उन वाइंडिंग्स को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मींस करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो क्या होता है उन वाइंडिंग्स के थ्रू जो है उसका जो एक जिस पार्ट में वाइंडिंग होती है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है, रेडी होता है। तो वो क्या करता है, उसके फिर जिस पार्ट में वाइंडिंग होती है उसके बाहर एक सर्कल सा रिंग रखा होता है जिसको हम रोटर बोलते हैं, ओके। फिर उस मैग्नेटिक फोर्स से जो है वो रोटर घूमता है, जिससे क्या होता है हमारा फ़ैन घूमने लगता है और वो हमें हवा देता है, ठीक। तो ये रहा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।